अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया, जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें। और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख के। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था, और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। एक और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये चक्रवर्ती, मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था, अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी की। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे, और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा, उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिक को, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं, ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में, और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है, और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले, कंगाल तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरा बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और उन्हें सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा, वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पूतली,
4 एटम बम, परमाणु बम वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पूतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के सिर में दर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुनक ऋषिश्वर एक खा गया। यू काल रूप में, काल है ये, ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। यादव ने उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया, कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली, छोटी सी छौंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर का कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लागे देख लिया था कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे कपड़े का, उस लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इनका गणे दिन में, यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष है, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर के करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने शराप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा
कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया, मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि इस सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुणात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब सांप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने सांप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने सांप दिया था श्री विष्णु जी को, क्या उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तो भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी सांप वो श्री विष्णु जी श्री कृष्ण श्री राम रूप में जन्मे, और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इसका ढाई से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो उन वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कढ़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया घिसाया बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था, ये मांसाहारी, फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था, वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था तो तू, आप अलग ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ ली। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई, लोहार सुनार दोनों को देखा। सुनार तो कहने लगा, भाई ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है। शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि कल यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते हैं, हत्याएं होने लगी। ये क्या कारण है।
तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में, जमुना के किनारे। उधर से क्या देखो, अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा के कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती है उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आवे सारे, पहले जमुना में नहावे फिर बाहर निकल के आवे। आती उनकी दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के, वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट जा, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे साप नाश कराने, हो गया यादवों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान साप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। पुण्यात्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो सापनाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराब भी नाश करेगा, साप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा, उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जा। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है उसकी, तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है
वो तो उसकी भक्ति करेगा, मैं ठीक हो जाऊं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा से आपके प्रारब्ध के नाश, कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई, बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी, यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल, कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट के, ऐसे तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यूं भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझावा। श्री कृष्ण जी कर रहा है, चिल्लाए मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप पे उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी औरों को अपने पाप को ही भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। कहते दुर्वासा कोपे, यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ यादव मर गए कट के, और रुद्र की कीच होगी, यानी गारा माच की। 56 करोड़ आदमी, एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या? ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। कहते हैं दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए,
और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न दूर तो धूने धाने लाकर, और कुत्ती बोल रहा नहीं, इन्हों सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर जीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे वो सिद्धियों से, तो हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से इसने, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए। ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने ठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के कर्म में फिर ये नरे कर्म फोड़े कि शिकार खेल, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को, जनता जनों को मरवा देते थे, 20-20 30-30 खड़े इकट्ठे करके। तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे। और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। ये अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धारा सर्वे, ये सभी हैं तो उद्धार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो
अच्छी उदार हैं, नेक हैं, परंतु परंतु आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं, माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे से प्राप्त ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं, देखिए, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने ज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहां लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया ये बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहां इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा ने भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सत्र बहुत मुश्किल से आता है, नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहां ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है
कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रह गए। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी कोई नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि इस परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद क्या कैसा डंगा किया इन्होंने। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझ को भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और अड़ंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहां बताता है कि ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एक आधा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें ये दो दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आपका क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो विश्व में रोल रहा नहीं, तो ये काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। ये केवल अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन 3 लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है, इस एक ही ब्रह्मांड में। इसके बाद 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं, 3 लोकों पर एक विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है। संसार रूपी वृक्ष जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष
इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनहार है और इनके ऊपर सबके ऊपर वो एक छत्र राज करता है, उसके अधीन है ये सब। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये तीन पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर तीन पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 बताया कि दो पुरुष है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी है वो सब नाशवान है। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्परम को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्परम, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है, और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है, और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां शाखा है, तीनों देवता, हम पात हैं, हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में प्रकट हुआ था। बोलो सतगुरुदेव की जय।